कमल बहुत परेशान था। दिन भर आज उसके मन के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बेहद चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे और मन ही मन ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 80 डिग्री पर झुकी हुई थी। वैसे उसकी माँ अपना सारा कामकाज खुद कर लेती थी, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों को न जाने क्यों वो हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कमल के बेटे अखिलेश ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ, कमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे दोस्तों के सामने मत रहा करो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिलेश ने और ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिलेश, क्यों चिल्ला रहे हो? कमल की पत्नी दामिनी ने किचन के अंदर से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्तों के आने का समय हो गया है, अखिलेश ने अपनी माँ से शिकायत भरे लहजे में कहा। तब दामिनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, आप क्यों हम लोगों को शर्मिंदा करवाती हो, क्यों हमें बेइज्जत करवाती हो? दामिनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप ऊपर जीने के सहारे जैसे तैसे जाने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसे ऊपर चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, उसने घुटने में भी बहुत दर्द महसूस किया, किंतु फिर भी अपने पोते और बहू की इज्जत की खातिर वो पूरी ताकत लगाकर एक अकेले कमरे में जैसे तैसे जाकर बैठ गई। कमल बाजू के कमरे में ये सब सुन रहा था। उसे मन ही मन काफ़ी पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को तिल तिल करके यूँ अपमानित होना पड़ता है, किंतु अपनी बीवी और बच्चों के आगे वो असहाय था। अगर वो बीच बचाव में कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते और दूसरे उनके तर्क भी कभी कभी कमल को सही लगते थे। चूँकि वो एक IAS ऑफिसर था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित अपनी नज़रों के सामने होता देखता रहता और ये कड़वा घूंट पीकर बर्दाश्त करता रहता। रात को कमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब बहुत हो चुका है, कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन धारा में ही उनसे मिली, मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि मेरी सास हैं। मैंने भी कह दिया, अरे दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने के लिए आई हैं। कमल को मन ही मन रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। अपने बेटे की मन स्थिति को लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। कमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी, तो दूसरी तरफ माँ के प्रति उसकी असहाय स्थिति, ये दोनों स्थितियों में वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता था। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, कमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ बेटा, मुझे वहाँ पहुँचा दो, यहाँ अब मेरा मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे बेटा, सब गांव वाले तो हैं ना, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे ना बेटा। दामिनी को तो जैसे मानो मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, लक्ष्मी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कमल भली भांति जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की ज़िद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर वो अपने को कोस भी रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया और वो अब सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो इंग्लैंड में रहते थे, आने वाले थे। जब कमल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो आज भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। इंग्लैंड से कमल के चाचा, डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुरेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया।
क्यों कमल, भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ हैं? डॉक्टर सुरेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी चाचा जी, वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगता, दामिनी ने सपाट लहजे में झट से उत्तर दिया। और डॉक्टर सुरेश ने कमल की ओर देखा तो कमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुरेश सब कुछ समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे, क्या आप लोग भी चलोगे? न चाहते हुए भी सब ने कहा, ठीक है, हम भी चलेंगे। दूसरे ही दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लक्ष्मी को तो बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय सी पड़ी है, पीड़ा में करा रही थी। डॉक्टर सुरेश दौड़कर लक्ष्मी के पास गए, उसके पैर छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कमल, तूने खूब नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आ रही? डॉक्टर सुरेश ने कमल को लगभग डांटते हुए स्वर में कहा। नहीं देवर जी, कमल का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव चली आई थी। लक्ष्मी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुरेश ने दामिनी की ओर व्यंग से देखा। दामिनी निरुत्तर होकर कमल की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है बेटा। कमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1.5 साल के थे तो छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया। दामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को IAS ऑफिसर बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और उनकी ये दुर्दशा कर दी है। ईश्वर इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर सुरेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ इंग्लैंड जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में आपको मैं रहने नहीं दूंगा। डॉक्टर सुरेश ने लक्ष्मी से कहा। कमल को तो मानो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सुरेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो कमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ लक्ष्मी के कदमों में लिपट कर रोने लगा। माँ, मेरा अपराध माफ़ करने के काबिल नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा और आप सिर्फ उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। दामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लक्ष्मी की आंखों से आंखें मिलाए। लक्ष्मी ने कामिनी को की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही तो घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने लक्ष्मी के पैर पकड़कर अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने बहुत जल्दी सबको माफ़ कर दिया और सब एक साथ हंसी खुशी रहने के लिए वापस फिर से शहर आ गए। तो दोस्तों, ये थी माँ की ममता और त्याग की एक अनूठी कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर माँ के ममता की और संघर्ष की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और नए श्रोतागण से एक हार्दिक अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मार्मिक कहानी को सुनने के लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद। नमस्कार।